याद हो। पिता की एक कामना होती, पिता की और माँ की सोच में डिफरेंस होता। माँ ये सोचती है, सुनो हमारा दामाद ऐसा दामाद आवे कि आज तक नदी गांव में किसी का दामाद ही ना आया हो। ये माँ सोचती है। पिता ये सोचता है चाहे सुंदर कम हो, कमाता धमाता हो। ये पिता की सोच होती है। महलों में रहने वाली राजकुमारी, संसार में अगर सबसे बड़ा दान है वो कन्यादान है। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है, मालूम है। पिता तुम्हारी सेवा चाहे नहीं करेगा, लेकिन अगर बेटी ने रात में सुन लिया बुजुर्ग पिता मेरा खांस रहा है, बीमार है, तो बेटी आएगी और पिता के पीठ पर हाथ फेरती, और पिता की सेवा करती है। बेटा चाहे सेवा ना करे, लेकिन बेटी अवश्य करती। एक बेटी का पिता मर गया, एक व्यक्ति आ गया, उसने कहा इस व्यक्ति ने मेरे 5 लाख रुपए लिए थे, लाश जब उठने दूंगा, जब मेरे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। 4 बेटे थे, चारों बेटों ने इनकार कर दिया। उसने कहा इनका असली वारिस कौन है, उससे मैं रुपए लेकर के रहूंगा, तब मिट्टी उठने दूंगा। अंदर से बेटी इकलौती निकल के आई, कहा भैया आप सिद्ध कर दोगे 5 लाख रुपए पिता कर्ज लिए थे, ये मेरे भाई नहीं देंगे, मैं दूंगी। पर आज मेरे पिता की अर्थी उठने दो। मैं सभा में कहती हूं इतने लोगों के मध्य में, मैं पिता का कर्ज, मैं बेटी हूं, मैं चुकाऊंगी। संस्कार हुआ। त्रयोदशी के बाद वो व्यक्ति बेटी के ससुराल पहुंचा। बेटी ने देखा खिड़की से, वही व्यक्ति आ गया, पिताजी जिसका कर्ज लिए थे। बेटी अंदर से आई, भाई 2.5 लाख रुपए की मैंने व्यवस्था कर ली है, 2.5 लाख बाद में पहुंचा दूंगी। उस व्यक्ति ने बेटी को प्रणाम करके कहा नहीं, मैं तुम्हारे पिता से 5 लाख रुपए स्वयं कर्ज लिए था, मैं ये देख रहा था कि इनका असली वारिस कौन है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए चुकाऊंगा। संसार में सबसे कारुणिक दृश्य अगर है, बेटी की विदाई जब होती है ना, तो मां रोती है, भाई रोता है फूट फूट करके, और पिता मालिक होता है, पिता घर का मुखिया होता है। पिता अपने परिवार के सामने चाहे करके भी आंसू नहीं बहा सकता। एक तरफ कोने में जाकर के पिता भी गमछा आंखों पर रख करके पिता भी रोता है, और धन्यो ग्रस्ताश्रमा, सभी आश्रमों से अगर श्रेष्ठ कोई आश्रम है तो वह है ग्रस्त आश्रम, जिससे सभी आश्रम संचालित हो रही है।
और बेटी से पिता यही कहता है, बेटा ससुराल जा रही हो तो ऐसा आचरण करना कि तेरे पिता को दुनिया के सामने नीचे न देखना पड़े। आइए श्री माननीय गोविंद सिंह जी गुर्जर साहब नावली से पधारे। आपके यहाँ मेरे द्वारा 2 भागवतों का आयोजन, बहुत विशाल आयोजन आपने करवाए थे। नदी गांव में भी मैंने बहुत समय पहले भूरी माता पर कथा कही थी, जिसमें श्री प्रेम नारायण जी स्वर्णकार जी की विशेष भूमिका, श्री साकेत टेंगरे जी और एक यागिक जी थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो पधार गए, राम मोहन जी, और भी सबकी विशिष्टतम भूमिका थी। वहां भी भागवत जी कहने का मुझे अवसर मिला था। और अभी यज्ञ में भी आपका सानिध्य रहा। श्री हरिशंकरी माता की उसमें गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हें यज्ञ का संचालन करना मंच का। यद्यपि मेरी उस समय श्रीमद् भागवत थी रायबरेली में, पर गुरुजी ने कहा कि तुमको रहना ही पड़ेगा, तो उनकी आज्ञा का पालन करके मैंने सेवा की थी। आप सबका सहयोग था। श्री ब्लॉक प्रमुख अभिमन्यु सिंह डिम्पल जी के द्वारा विशिष्टतम विशाल यज्ञ हुआ था, जिसकी बहुत कीर्ति फैली। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, पिता यही कहता है, बेटा ससुराल में ऐसा आचरण करना कि पिता को किसी के सामने नीचा ना देखना पड़े, और अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए। और विदा करते समय ये कहना चाहिए, बेटी तेरा घर अब वही है, ससुराल ही तेरा घर है, ये भी तेरा घर है, लेकिन जिंदगी तुमको वहीं गुजारनी है, इसलिए ससुराल का पक्ष भी अपना अच्छे से लेके चलना। ऐसा आचरण करना कि पिता का मस्तक ऊंचा रहे। अपनी बेटियों को ऐसी ही शिक्षा देना चाहिए। एक पिता की कामना होती है, महलों में रहने वाली राजकुमारी आज महात्मा की कुटिया में रहती है और गोबर से लेपती है। बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े बिच्छू। देवहूति माता बोली, बाबा हमने कछु जामे देखो है। करदम जी बोले, सब साथ में ही रहते हैं, सांप भी रहते हैं, बिच्छू भी रहते हैं। ऊपर देखा तो चिड़ियों के घोंसले। देवहूति बोली, इसमें क्या है? करदम जी बोले, चिड़ियां इसमें ही रहती हैं। झांक करके देखा तो एक घाट पर गाय, बैल, सिंह पानी पी रहे हैं। देवहूति बोली, ये क्या है? करदम जी बोले, सब प्रेम से रहते हैं। महलों में रहने वाली देवहूति राजकुमारी की ओर करदम ऋषि ने कई वर्षों तक देखा नहीं। बात करने की कौन कहे? कई वर्षों तक वो देवहूति सेवा करती। पत पत्नी में खटपट कब होती? जो बेटी अपने मायके की प्रशंसा अपने पति के सामने बार बार करे, और जो बेटी बार बार मायके की प्रशंसा करेगी वो पति पत्नी में खटपट होगी। ज्यादा कहेगी तो यही कहेगा, फिर काहे को आई थी। लेकिन देवहूति ने एक भी दिन अपने पिताजी की प्रशंसा करदम ऋषि से नहीं की। हाँ,
कई वर्षों तक सेवा करते 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 बीत गए। एक दिन करदम जी बोले, देवी आजकल अगर 1 घंटे श्रीमती जी से नहीं बोलो तो मुंह फुला लेती हैं और कहती मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते ही रहिए। बोले जय श्री कृष्ण। लेकिन माता देवहूति की ओर कई वर्षों देखा नहीं। विद्वान बैठे हैं, भामती टीका आचार वालों को पढ़ाई जाती है। वाचस्पति नाम के एक ऋषि हुए बिहार के मिथिलांचल के वाचस्पति की 36 वर्ष तक अपनी पत्नी को देखा नहीं, ग्रंथ लिखते रहे। एक दिन दीपक की लौ बढ़ाने के लिए पत्नी आई तो वाचस्पति ने पूछा, तुम कौन हो? कोई पति अपनी पत्नी से पूछे तुम कौन हो तो ये क्या उत्तर देगी, हमसे ज्यादा आप समझ सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। कहा मैं आपकी धर्म भारिया हूं। 36 वर्ष पहले हमारा आपका पाणी ग्रहण हुआ था। वाचस्पति ने कहा मैं वृद्ध हो गया, तुम्हें कुछ न दे सका। हमारे तुम्हारे संयोग से शायद संतान होती, शायद संतान भी नाम तुम्हारा नहीं चलाती। भामती आज से मैं ये टीका लिख रहा हूं, इस पुस्तक का नाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। इसका नाम मैं रखता हूं भामती टीका। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा।